नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि देश किस ओर जा रहा है और देश में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देश की क्या आर्थिक स्थिति है, देश में राजनीतिक स्थिति क्या है, देश में नौजवान युवाओं की स्थिति क्या है, उन सभी मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नौजवान हैं, आप दबे कुचले हैं, बहुजन हैं और बेरोजगार हैं, तो उस दृष्टि से लेकर के इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। और सबसे बड़ी बात, जो देश में सबसे दिक्कत इस समय है, नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर के। आज पूरे देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है, लेकिन आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को न तो आम जनता को दिख रही है, न तो सरकार में बैठे मंत्रियों को दिख रही है। आज देखिए, जब से एसएससी का घोटाला हुआ, कोई भी जॉब या यूं कहें कि कोई भी ऐसी बड़ी वैकेंसी नहीं हुई। छोटी मोटी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत देश इस समय देखा जाए तो चाइना से कहीं ज्यादा इसकी जनसंख्या हो गई है और कहीं न कहीं ये देश के लिए गंभीर विषय है। इस पर हमको, आपको और सभी को सोचना पड़ेगा। देश दुनिया का जो हाल है, इस हाल को से हम लोग अपनी आंखें, नजरें नहीं हटा सकते। देश बेरोजगारी की चरम सीमा पे है। लेकिन आज बात किस पे हो रही है? हिंदुत्व पे हो रही है। मंदिर बनना है कि मंदिर भव्य बनना है कि मस्जिद बनना है कि मस्जिद इस देश में क्यों है, इस पर हो रही है। देश में मंदिर भी होने चाहिए, देश में मस्जिद भी होने चाहिए, क्योंकि ये जो आपके सामने किताब पढ़ी है, संविधान, यहां धार्मिक रूप से सबको आजादी है कि अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने जाति के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार आप जिसको मानना चाहे उसको मान सकते हैं। आपकी आस्था मंदिर में है तो आप मंदिर जाइए, आपकी आस्था मस्जिद में है तो आप मस्जिद में जाइए। किसी को फोर्सफुली किसी के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये हमेशा सिस्टम में रहा है, सत्ता में रहा है कि जिसकी सत्ता रही है, जिसकी जो विचारधारा रही है, उसको लेकर वो पार्टी अपना आगे चलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं है किसी पार्टी की। ये स्वाभाविक सी बात है और ये होता है। इसमें ना हमको बुरा मानना चाहिए ना आपको बुरा। लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आज पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी परेशान है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। संविधान ने हमें जो आजादी दी, जो रिजर्वेशन दिया, उसको तो किसी धार्मिक और किसी पार्टी के द्वारा बांट नहीं लिया जा सकता। जो रिजर्वेशन मिला है हमको, उस रिजर्वेशन को तो आप फॉलो करेंगे। आज रिजर्वेशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं, लोग इस तरीके का अपना व्यक्तित्व बना लिए हैं कि नहीं, रिजर्वेशन से अयोग्य लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। रिजर्वेशन से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम योग्य लोग हैं, उनको उच्च दर्जे की नौकरियों में स्थापित कर दिया जा रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं है। रिजर्वेशन एक समानता के लिए दिया गया था। जिस दिन देश और दुनिया में जो दबे कुचले लोग हैं वह स्थापित हो जाएंगे, वो अपनी बराबरी जो हजारों हजारों साल से रिजर्वेशन, अघोषित रिजर्वेशन, क्या आपको कभी मंदिर में पुजारी का दर्जा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। वहां जो रिजर्वेशन लाखों सालों से पड़ा है, उस पर किसी को दर्द नहीं होता। और सोचिए, एक बड़ी बात है, 10% ईडब्ल्यूएस संविधान को दरकिनार करते हुए
संविधान में 50% ही आरक्षण की व्यवस्था है, 10% उसमें भी बढ़ा दिया गया 60%। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि गरीब सिर्फ सवर्ण तो नहीं हो सकते, और गरीबी रेखा मेरे हिसाब से जो हम लोगों का सर्टिफिकेट बनता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए आय से कम होती है तो बनता है। और जो ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया बनाई गई है 8 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम, तो आप ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बन सकता है। बड़ा गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। 8 लाख अगर पर मंथ देखा जाए तो मिनिमम कम से कम 70,000 रुपए वेतन या 65,000 रुपए वेतन पर मंथ आपका होगा, तब जाके आप 8 लाख रुपए कमा पाएंगे। तो सोचिए, जिसका 70,000 मंथली इनकम होगी वो गरीब श्रेणी में आता है। बहरहाल ये कोर्ट का मानना है और कोर्ट इस पे स्वतंत्र है। लेकिन इस पर क्यों उंगलियां उठती हैं कि ओबीसी को 27% मिल रहा है, एससी को 21% मिल रहा है और अन्य जातियों को जो मिल रहा है। इस पर दर्द क्यों होता है? ये तो बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। लेकिन आपको लगता होगा कि बड़ी आसानी से इनको आरक्षण मिल रहा है, नौकरियां पा जा रहे हैं। कहां पा जा रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। हमारे हक के अनुसार जितना हमें मिलना चाहिए वो चीजें हमको नहीं मिली। हम लोग अदालत में गए, सड़कों पे आंदोलन किए, आज सरकार भी मान ली है, लेकिन हमको हमारा हक अधिकार नहीं मिला। हमको मिला, हमारी भ्रष्ट बुद्धि खुल गई, हम लोग लड़ने लायक हो गए, हम लोग समाज में क्या चल रहा है उसको जान रहे हैं, और आज आप सभी लोगों तक अपनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हम अपने आप को स्वतंत्र बोलते हैं, और जब हम उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमें वही ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, एसटी में बांट दिया जाता है। हमको उस जाति के हिसाब से इज्जत दी जाती है और पूछा जाता है किस जाति से हो, अच्छा पूरी सीटें तुम्ही लोगों को मिल जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है 50% जो अनारक्षित सीटें हैं तो 40% ही बची है। अच्छा, एक बड़ी बात है, मैं सब कुछ रोक के इस बात पे बहुत जोरदारी से आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि आजकल जो ये व्याख्यान होता है तमाम जगह, देखिए भर्तियों के जो इसमें नोटिफिकेशन भी निकाले जा रहे हैं, उस समय जो पद हैं आरक्षण का अनारक्षित पद, उनको आजकल अनारक्षित नहीं कहा जा रहा है, उनको सामान्य बोला जा रहा है। सामान्य पदों पर कितनी सीटें? ये भाई किसी भी, ये संविधान है, हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ये सामान्य की सीटें, वो अनारक्षित सीटें हैं। जो आरक्षित वर्ग का बच्चा अपनी योग्यता के आधार पे अनारक्षित वर्ग से नंबर ज्यादा पाएगा या आरक्षित के बराबर पाएगा, तो वो अनारक्षित में ही गिना जाएगा। ये नियम है, संविधान है। लेकिन आजकल कुछ और ही चल रहा है। भर्तियों के जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, साफ सुथरा उसमें सामान्य पदों पर फलानी सीट, ओबीसी, एससी, और हम लोग को आरक्षित पद बोल दिया जाता है। और आरक्षित में भी अगर ओबीसी लिखा है तो उसमें पता चली 0 सीटें हैं, एससी की बची कुची 8-10 सीटें दे दी। ये व्यवस्था है, तो ये कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्य है। बेरोजगारी देख लिया आप, पिछड़े दलितों का क्या हाल है, और सबसे बड़ी बात दिखाने के लिए देखिए
हमारे बहुजन वर्ग के कितने मंत्री बनाएंगे? भर भर के। जितना आरक्षण भर्तियों में नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा आरक्षण हमें चुनावों में मिलता है, क्योंकि भाई हमारी संख्या ज्यादा है। उनको ये एहसास है कि आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 60% ओबीसी होंगे, वहां परफेक्ट आरक्षण मिलता है। लेकिन वहां भी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भी ओबीसी ही कौन से आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आज ओबीसी कौन से आते हैं, एससी कौन से, तमाम विधायक मंत्री सब हैं, फिर हम जैसा नौजवान, हम जैसा युवा क्यों सड़कों पे टहल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और उस पर आप सभी लोगों को उन मंत्रियों से जवाब लेना चाहिए, उन मंत्रियों से पूछना चाहिए कि क्या ये न्यायोचित है कि आप हमारे वर्ग के हैं और हम सड़कों पे टहल रहे हैं। तो बहरहाल ऐसी वीडियो के साथ हम रोज आप सभी लोगों से मुखातिब रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, हम आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक स्वतंत्र आवाज है, न किसी के दबाव में है, न किसी के जोर जबरदस्ती से रोकने की है। जिसको बुरा